Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। तो हम जो है साइंस 2 के क्वेश्चन बैंक का आंसर देख रहे थे। हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक के जो है कंप्लीट कर लिए हैं, और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग वो भी जो है ज़रूर देखिएगा। आज जो है हम लोग चैप्टर 6 से शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 6 जो है वो पीडीएफ के पेज नंबर 18 से शुरू होता है, और इसमें जो है हमारे सबक का नाम है हैवानात की जमात बंदी। सबसे पहले जो है आपको खाना पूरी दी गई है। इस्तिवाना नुमा जिस्म वाले हैवानात का जिस्म अगर छतरी नुमा हो तो उसे डैश कहते हैं। तो अगर जिस्म छतरी नुमा होता है तो उसे मुहाज कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डैश सर्द खून वाला हैवान है। तो अब अगर आप यहाँ ऑप्शन में देखें तो चमगादड़ तो ऑफकोर्स गर्म खून का है। सांप जो है वो जो है सर्द खून वाले हैवान में आता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जोरदार पैर वाले हैवानात के जिस्म का बैरूनी गिलाफ यानी उनका जो शेल या जो कवर होता है बॉडी पे वो डैश से बना होता है। तो जोरदार पैर वाले हैवानात का जो गिलाफ है वो काइटन का होता है। सीप या सदफ यानी जो सिप्पी होती है उसका बाहरी सख्त घोल डैश मुरक्कब से बना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। नलीनुमा पैर के जरिए हरकत करने वाले हैवानात दर्ज झेल में से किस आइले से ताल्लुक रखते हैं? तो नलीनुमा पैर के जरिए हरकत करने वाले हैवानात शौकेदार जिल्द वाले जो ग्रुप है उससे ताल्लुक रखते हैं। मसामदार जिस्म वाले हैवानात में डैश तशाकुल पाया जाता है। जो मसामदार जिस्म वाले हैवानात है उनमें गैर तशाकुली जिस्म पाया जाता है। और सेकंड है शौकेदार जिस्म वाले हैवानात डैश के जरिए हरकत करते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर भी यही चीज़ करी, तो यहाँ पर आएगा आंसर नलीनुमा पैर के जरिए। उसके बाद आपको जोड़ियाँ लगानी है। तो जोरदार पैर वाले काइटन होता है, उनके खिलाफ हमने अभी ऊपर पढ़ा था। और नर्म जिस्म वाले हैवानात जैसे ऑक्टोपस वगैरह है तो उनमें जो है वो मेंटल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको हैवानात दिए गए हैं और आपको उसके आयलों के साथ जोड़ी लगानी है। पहला है पेट्रोमाइजिन। तो पेट्रोमाइजिन जो है वो गोल मुंह वाले हैवान में आता है, और स्लैमेंडर जो है वो जलथलियों में आता है। उसके बाद है सही है या गलत लिखिए। तो मगरमच्छ जलथलीय जमात से ताल्लुक रखता है, ये जुमला जो है वो गलत है। मगरमच्छ जो है वो रेंगने वाले हैवान से ताल्लुक रखता है, और शौकेदार जिस्म वाले हैवानात नलीनुमा पैर के जरिए हरकत करते हैं। तो ये बयान शायद तीसरी बार आया है, तो ऑफकोर्स ये जो है सही है। उसके बाद है मुतफर्रिक जुज़ अलहदा कीजिए। आंतीदूदा, फिल्पादूदा, लोआ लोआ और प्लेनेरिया। तो पहले जो तीन है वो एक ही आइले से ताल्लुक रखते हैं, जबकि प्लेनेरिया जो है वो चपटे दूधे से जो है, तो इसीलिए वो अलग होगा। रोहू, मेंढक, छिपकली और हाइड्रा। तो हाइड्रा अलग होगा क्योंकि रोहू, मेंढक, छिपकली ये सब फिक्रिये है, और हाइड्रा जो है वो इनसे ताल्लुक नहीं रखता है। नेक्स्ट है हबलिये में तोता है। तो गैर हबलिये में क्या होगा? गैर हबलिये के बहुत से आइले हैं, उनमें बहुत सी मिसालें हैं। आप लोग जो चाहे वो इसमें लिख सकते हैं, जैसे आप हाइड्रा लिख सकते हैं, प्लेनेरिया लिख सकते हैं, या और भी जो हैवान आपको याद होता है वो एक लिख सकते हैं। हाइलोनेमिया मसामदार जिस्म वाले। तो लिवर फ्लिक, लिवर फ्लिक जो है वो चपटे दूधे में आता है। उसके बाद है साइंसी वजूहात लिखिए। परिंदों के जिस्म का दर्ज हरारत मुस्तकिल होता है। तो ये जो है इसका जिक्र आपको पेज नंबर 74 पर जो परिंदे हैं वो वाले सेक्शन में मिलेगा। परिंदों का जिस्म गाउदुम शेप में होता है, यानी कि जो है परिंदों का जिस्म गाउदुम होता है। तो उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर यानी उनकी जो जिस्मानी बनावट है वो इस तरह से होती है कि हवा की मज़ामत जो है वो कम से कम हो, और इस तरह जो है वो अपने जिस्म का दर्जा हरारत वो लोग मुस्तकिल रखते हैं। उसके बाद है कछुआ और मेंढक खुश्की और पानी दोनों जगह रहते हैं, फिर भी कछुए का शुमार जलथली में नहीं किया जाता है। तो ये जो है आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है आप लोग Q&A वाली वीडियोस में से देख सकते हैं। उसके बाद है जूंक यानी जो लीच होता है उसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक इलाज में किया जाता है। ये बिल्कुल सच बात है। जूंक का इस्तेमाल आयुर्वेदिक में इसलिए किया जाता है क्योंकि जूंक जो हैवान है वो स्किन पर जो है यानी हमारे जिल्द पर जो है वो चिपक जाता है, और फिर जो है वो खून चूसता है। तो इस तरह आयुर्वेद के इलाज में जो है वो जो गंदा खून जिस्म से निकालने का जो एक प्रोसेस है उसमें भी जो है जूंक का इस्तेमाल किया जाता है। जेलीफिश से अगर हमारा जिस्म मस हो जाए तो उस जगह जलन होती है। ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है।
वर्मी कंपोस्ट यानी खाद जो है उसकी तैयारी में केचुए का इस्तेमाल किया जाता है। तो केचुए जैसे जो हैवान होते हैं वो तज्जियाकारी के लिए जो है वो माने जाते हैं। तो जो भी खाद के लिए जमा किया गया गीला कचरा या जो भी मादे जमा किए जाते हैं, केचुए जो है वो उनका तज्जिया करते हैं और उसमें से जो नामियाती अज्जा है फिर वो खाद के लिए इस्तेमाल होते हैं। बेलेनोग्लासिस फिक्रिये और गैर फिक्रिये की दरमियानी कड़ी है, ये भी टेक्सचुअल है। उसके बाद है हिदायत के मुताबिक सवालात के जवाब लिखिए। पहला है हाइड्रा की साफ सुथरी और नामजद शक्ल बनाई, तो पेज नंबर 67 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है मतलब पेज नंबर 67 पर आपको हाइड्रा की तस्वीर मिल जाएगी। नेक्स्ट है आयला शौकेदार जिस्म वाले हैवानात की खुसूसियात लिखिए, तो पेज 71 पर जो है खुसूसियात दी गई है। अब चूंकि ये जो है 2 मार्क के लिए है तो आप लोग 4 खुसूसियात लिखिए। उसके बाद है हबलिये और गैर हबलिये के दरमियान फ़र्क लिखिए, तो इसका आंसर जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जो है खोलकर उसका स्क्रीनशॉट या उसको सेव कर लीजिएगा। मंदरजा झेल हैवानात के नाम और वो किस आइले से ताल्लुक़ रखते हैं लिखिए, तो पहली जो तस्वीर है वो स्टार फिश यानी तारा मछली की है और जो सेकंड तस्वीर है वो सी आर्चिन की है और दोनों ही जो है वो शौकेदार जिस्म वाले ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं। दर्ज झेल शक्ल को नामजद कीजिए, ये शक्ल जो है आपको केचुए की पेज नंबर 69 पर मिलेगी और ये जो है इसका यहाँ से मुंह है एंड देन ये क्लॉटेलियम है, ये जो है दोनों इनके हल्के हैं और लास्ट में ये जो है वो मकद है। नेक्स्ट है मंदरजा झेल की मुख्तसर वजाहत कीजिए। अब ये क्वेश्चन के मुतालिक जो है उतना कंटेंट मुझे नहीं लगा कि आपकी किताब में मौजूद है। जैसे आपको गर्म खून के हैवान और सर्द खून के हैवान की वजाहत करनी है, तो मेरे हिसाब से आप जो है इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं कि अगर आपको कहीं से इसकी डेफिनेशन मिल जाए या कोई ख़ास स्टेटमेंट मिल जाए कि गर्म खून के हैवान और सर्द खून के हैवान से क्या मुराद है, और उसके बाद आपकी किताब में अलग अलग जो है वो आइलों में दिया गया है कि ये हैवान जो है गर्म खून के होते हैं, ये सर्द खून के होते हैं, तो वहाँ से आप इसकी मिसालें जमा कर लें, तो इस तरह से जो आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। किस आइले के हैवानात चट्टानों से चिपके होते हैं, तो जो मसामदार जिस्म वाले आइले के हैवानात हैं वो चट्टानों से चिपके होते हैं। इनके जिस्म को कांटे का सहारा होता है। कांटे किससे बने होते हैं, ये कांटे कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। मंदरजा झेल दिए गए जानदार किस आइले से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके नाम भी लिखिए। पहला जो है वो है तितली और ये जो है वो जोरदार पैर वाले हैवान से ताल्लुक़ रखती है। उसके बाद है स्टारफिश, ये शौकेदार जिस्म वाले आइले से है। ये जो है वो जोंक है और ये हल्केदार जो है उससे ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पर ये जो तस्वीर है ये बेलेनोग्लासिस की है और ये नीम नखाइये से ताल्लुक़ रखता है। ये ऑक्टोपस है जो नर्म जिस्म वाले ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है। और लास्ट ये जो शक्ल है मेरे ख्याल में ये प्लेनेरिया है, जहाँ तक मुझे समझ में आया ये प्लेनेरिया है जो चपटे दूधे से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद यहाँ पे एक तस्वीर दी गई है और इसकी वजह से खाली जगह पूरी करनी है। ये जो है चमगादड़ यानी बैट है। डैश की मौजूदगी की वजह से जानदार जमात पिस्तानिये से ताल्लुक़ रखता है, तो पिस्तान की मौजूदगी की वजह से ये डैश खून का जानदार है, ये गर्म खून का जानदार है। इस जानदार का जिस्म डैश डैश और डैश पर मुश्तमिल है, तो सर, धड़ और दुम के हिस्से पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट है मेरी शनाख्त कीजिए। मेरा जिस्म छतरी नुमा है, अगर मैं किसी के जिस्म से मस हो जाऊं तो उसे खुजली होती है। ये इस्तिवाना नुमा जिस्म वाले हैवानात है और इसके लिए जेलीफिश भी लिख सकते हैं क्योंकि जिस्म के मस होने से, लेकिन मेरा जिस्म छतरी नुमा है तो ये इस्तिवाना नुमा जिस्म होगा। मेरा जिस्म लंबा बारीक धागे नुमा होता है और जिस्म गैर कतईदार सख्त पोस्त से ढका होता है। बताइए मैं किस आइले से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये गोल दूधे वाले आइले हैं। मैं फिक्री और गैर फिक्री की दरमियानी कड़ी हूँ, मुझे एकॉन वॉर्म भी कहा जाता है। ये जो है नीम नखाइये है जिसमें मिसाल आती है बेलेनोग्लासिस और सेकोग्लासिस की। झेली आइला फिक्रिये को कौन कौन सी 6 जमातों में तकसीम किया गया है, हर एक की एक मिसाल लिखिए। पेज 73 और 74 पे जितने भी आपको साइड हेडिंग्स दिए हैं वो फिक्रिये की जमात है, जैसे कि जलथलिए है, गोल मुँह वाले हैं और परिंदे हो गए, मछलियाँ हो गई, रेंगने वाले हैवान और पिस्तानिये। अब आपको जो है मिसाल आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी मिसाल इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद है सवालात के जवाब लिखिए शक्ल देखकर। ये शक्ल जो है वो साइकान की है और ऊपर दिया गया जानदार किस आइले से ताल्लुक़ रखता है,
तो ये जानदार जो है वो मसामदार जिस्म वाले हैवान से ताल्लुक़ रखता है। इनका जो है किस किस्म का तशाकुल पाया जाता है, तो ये गैर तशाकुली जिस्म है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते इक्वली। इस जानदार में पानी जिसमें दाखिल करने और बाहर खारिज करने के लिए खास मसामात होते हैं, उनके नाम लिखिए। उन्हें कॉलर खुलियात कहते हैं। तितली और चमगादड़ के दरमियान वाज़ेह फ़र्क लिखिए। तो ये जो है टेक्सचुअल क्वेश्चन है और हम कर चुके हैं। आप चाहे तो Q&A वाले वीडियो में से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जमात गोल मुंह वाले जानदारों की इम्तियाजी खसूसियात लिखिए। तो पेज 73 पर खसूसियात दी गई है, आप लोग वहाँ से जो है वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नक्लो हरकत, यहाँ एक पैराग्राफ दिया है। नक्लो हरकत हैवानात की अहम खसूसियात समझी जाती है। हालांकि मसामदार हैवानात आइला पोरेफेरिया नक्लो हरकत नहीं करते, जबकि बाकी दीगर तमाम आयलों से मुतालिक हैवानात में नक्लो हरकत करने के लिए मखसूस अज़ा होते हैं। मसलन नेरलेज पैरापोडिया की मदद से रेंगते हैं, जबकि केचुए मखसूस सेटे की मदद से मिट्टी में सुराख करते हैं। मकड़ी पैरों की 4 जोड़ियों की मदद से, केकड़ा 5 पैरों की जोड़ियों की वजह से और दीगर कीड़े जो है पैरों की 3 जोड़ियों से हरकत करते हैं। हरकत करने वाले इन पैर को जोरदार पैर भी कहते हैं। तारा मछली यानी स्टारफिश अपनी नलीनुमा पैरों से हरकत करती है। घूंगे और सीप सदफ उजलाती पैरों की मदद से, परिंदे अपने फैले हुए परों की मदद से और मछलियाँ पानी में जांफों की मदद से तैरती है। परिंदों और मछलियों दोनों के जिस्म गाउदुम होते हैं, यानी दरमियान में उभरे हुए और किनारे मिलते हैं। जिस्म की इस मखसूस बनावट की वजह से मछलियों को तैरने के लिए और परिंदों को उड़ने के लिए कम मज़ामत दरकार होती है। पिस्तानियों में पैर या बाजू की 2 जोड़ियाँ होती हैं। सांप के पैर नहीं होते। सांप की जमात के दीगर हैवानात के भी जारहे कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर रेंगते हुए हरकत करते हैं। अब इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ यही बताया गया है कि कौन कौन से जानदार किस तरह से नक्ल अमल करते हैं। शौकेदार जिस्म वाले हैवान किस उज़ू से हरकत के ज़रिए हरकत करते हैं, तो शौकेदार जिस्म वाले आप अगर इसमें से ढूंढें तो उसकी मिसाल मिलती है हमको तारा मछली। और तारा मछली जो है वो अपने नलीनुमा पैरों से हरकत करती है। वैन अगर आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया तो आपको मालूम ही होगा कि शौकेदार हैवान जो है वो किस तरह हरकत करते हैं। कौन सी जमात के हैवानात के अगले जारहे परों में तब्दील हो गए? परिंदों के जो है वो अगले जारहे परों में तब्दील हो गए। किस जमात के हैवानात में कमज़ोर जारहे होते हैं? तो यहाँ लास्ट में दिया है कि सांप की जमात। तो सांप की जमात कौन सी होगी? वो जो है वो रेंगने वाले हैवान में आता है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा कि रेंगने वाले हैवान की कमज़ोर जारहे होते हैं। मछलियों का जिस्म गाउदुम क्यों होता है? ताकि उन्हें तैरने में आसानी हो, पानी की मज़ामत कम से कम हो। केकड़ा किस आइले से ताल्लुक़ रखता है? केकड़ा जो है वो जोरदार पैर वाले हैवान से यानी आइले से ताल्लुक़ रखता है। अब ये जो है खाका एकदम ध्यान से मैं बताऊंगी, आप लोग लिखते जाइएगा। पहले जो है हम आलम हैवानात को 2 उसमें डिवाइड करते हैं। पहला है गैर हबलीय, दूसरा है हबलीय। गैर हबलीय में हम आते हैं। पहले दिया है इब्तदाई हैवान, उसके बाद दिया है मसामदार जिस्म वाले, उसके बाद जो है हमारा खाली है तो वहाँ हम लिखेंगे इस्तिवाना नुमा जिस्म वाले। फिर आता है गोल दूधे, उसके बाद जो डैश है उसमें लिखेंगे हम चपटे दूधे। फिर आता है हल्केदार दूधे, उसके बाद 2 डैश है तो वहाँ आएगा जोरदार पैर वाले और नर्म जिस्म वाले। फिर उसके आगे शौकेदार जिल्द वाले और नीम नखाइया दिया हुआ है। अब हबलिये में आते हैं यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और डैश। तो यहाँ पर आएगा फिक्रिय यानी कि कॉर्डेटा। अब फिक्रिय को 6 उसमें डिवाइड किया है। पहला है गोल मुँह वाले, देन जलथलीय परिंदे, उसके बाद आएगा रेंगने वाले हैवान, पिस्तानिये और मछलियाँ। मछलियों को 2 उसमें डिवाइड किया गया है, वो है कुर्री हड्डी वाले और हड्डी वाले। तो इस तरह से ये वेब जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है यहाँ जदोल मुकम्मल करनी है। पिस्तानिये मतलब आयला दिया है, खसूसियात और मिसाल। तो ये सारे आयले जो है वो आपको मिल जाएंगे किताब में से। पिस्तानिया और रेंगने वाले हैवान, आप यहाँ पर कोई खसूसियात को एक मिसाल लिख सकते हैं। रोहू जो है यहाँ पर दिया गया है, तो रोहू को हमको पहले तो आइडेंटिफाई करना है ये किस आइले से, तो ये मछलियों वाले आइले से है। और यहाँ आप इसकी कोई भी एक मिसाल जो है लिख सकते हैं, जैसे ये सर्द खून के होते हैं। उसके बाद आता है गर्म खून वाले। तो गर्म खून वाले हैवान में जो है एक आता है जमात पिस्तानिये और दूसरा जो है आता है जमात परिंदे। तो इनमें से जो है आप लोग कोई भी एक यहाँ लिख सकते हैं। पिस्तानिये ऊपर आ चुका है तो आप परिंदे लिखिए।
इस्तिवाना नुमा जिस्म वाले, तो ये भी जो है आपको एक खूबसूरत एक मिसाल मिल जाएगी। मंदरजा झेल हैवानात की जमात तक की दर्जा बंदी कीजिए, तो ये जो है इसमें से काफ़ी चीज़ें जो है टेक्सचुअल है। तो मैंने आप लोगों को एक जो है पूरा अच्छे से बताया था कि किस तरह से जो है वो जमात तक की दर्जा बंदी की जाती है, तो वो टेक्सचुअल वाले वीडियोस में से आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। आइला नखाइये को कितने झेली नखाइये में तकसीम किया गया है, उसके नाम लिखिए। तो आइला नखाइये को जो है वो तीन उसमें डिवाइड किया है। पहला है दुमची नखाइये, दूसरा है सेफिलोकॉर्डेटा और तीसरा है फिक्रिये हैवानात। उसके बाद है शक्ल को नामजद कीजिए। ये शक्ल पेज 72 की है और ये जो है वो सेफिलोकॉर्डेटा ग्रुप की एम्फीलिओक्सिस की जो है शक्ल है। यहाँ से जो है आप उसके नाम लिख सकते हैं। ये जो है मकद होता है। उसके बाद ये जो है फिक्री सुतून है, ये गलफड़े हैं और ये असबी डोर है। तो इस तरह से आप जो है किताब रिफ़र करके इसके नाम लिख सकते हैं। आते हैं 7th चैप्टर पर, खुर्दबीनी हयातियात का तारुफ। इसमें जो है वो सबसे पहले है मशरूम में मौजूद डैश नामी खामरे का इस्तेमाल नबाती चीज़ तैयार करने में होता है, तो हाइड्रोलिसिस का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन डी आएगा सही। सेब के रस की तखमीर करके डैश मशरूम हासिल किया जाता है। सेडर जो है वो हासिल किया जाता है, जैसे आपने एप्पल सिडर विनेगर सुना होगा, तो सिडर जो है वो हासिल किया जाता है। ऑप्शन ए। मलेजियल डैश बैक्टीरिया समुद्री पानी की तह पर मौजूद तेल को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। सियोडोमोनास जो है वो इस्तेमाल होता है इस चीज़ के लिए। एसिटिक एसिड का कीमियाई ज़ाब्ता डैश है CH3COOH, यानी ऑप्शन ए जो है उसका ज़ाब्ता है। गन्ने के रस की तखमीर के लिए डैश खुर्दबीनी जानदार का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए जो है सेक्रोमाइसिस सेराविस का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन ए। पानी में हल पजीर डैश के नमक को जियोबैक्टर बैक्टीरिया गैर हल पजीर नमक की शक्ल में तब्दील कर देता है। पानी में हल पजीर यूरेनियम के नमक को डैश बैक्टीरिया गंदे पानी में इंसान की बनाए हुए जेनोबायोटिकल केमिकल को तहलील करता है, तो इसका आंसर आएगा फेनाल ऑक्सीडाइजिंग। पेज 83 पर जो है आपको दिया गया है फेनाल ऑक्सीडाइजिंग। उसके बाद है जोड़ियाँ लगाइए, तो लाइकोपिन जो है वो रंग के लिए होता है और जेनेथिन गोंद जो है वो आइसक्रीम और पुडिंग के लिए होता है। उसके बाद सिरका जो है, सिरका इसमें जो है एसिडिक एसिड आएगा और साइट्रिक एसिड जो है वो तेजाबी खासियत पैदा करने के लिए। बेकर्स ईस्ट सेक्रोमाइसिस सेरेविस है, तो HCB बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया आते हैं, तो सियोडोमोनास, जब ये खानापुरी में हमने देखा था वो आएगा। नाइसिन खुर्दबीनी जानदारों पर काबू रखता है, तो ग्लूटामिक एसिड क्या करता है, ये जो है वो प्रोटीन की बंदिश करता है। सही है या गलत लिखिए। खुर्दबीनी हयाती खामरे कम दर्ज हरारत, दबाव और पीएच पर भी फ़ाल होते हैं, ये बयान सही है। सिरका यानी 4% एसिटिक एसिड है, ये भी सही है। उसके बाद है मुतफर्रिक जूस यानी ऑड मैन आउट, तो डार्क चॉकलेट, मेसो सूप, वेफर्स और कॉर्न सिरप। तो वेफर्स अलग होगा, क्यों अलग होगा, क्योंकि बाकी तीनों में जो है वो खुर्दबीनी हयातियात का इस्तेमाल होता है तैयारी में। सिरका, सोया सॉस, केचप और मोनोसोडियम ग्लूटामेट, तो इसमें केचप अलग होगा। आप लोग इसमें जो है ग्लूटामेट को अलग नहीं कर दीजिएगा ये बोलकर कि ये तीनों तो खाने की चीज़ें। थोड़ा साइंटिफिक यहाँ रीज़न है, केचप जो है वो अलग होगा। मंदरजा झेल साइंसी वजूहात लिखिए। बेकर्स ईस्ट के ज़रिए तैयार शुदा पाव और दीगर अशिया तगजिया बख्श होते हैं, तो आप लोग जो है बिल्कुल यहाँ ध्यान से देखिए। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन टेक्सचुअल्स है, लेकिन टेक्सचुअल में जो है वो सवाल नंबर थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे पहला वाला ये सवाल है कि बेकर्स ईस्ट के ज़रिए तैयार शुदा पाव जो है वो तगजिया बख्श होते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ वजूहात में दिया है, लेकिन आपकी किताब में पेज नंबर 86 पर सवाल नंबर 3 दर्जन सवालों की जवाब लिखिएगा, छठा क्वेश्चन है ये और ये टेक्सचुअल है। आप इसके आंसर्स जो है वो पूरे एकदम अच्छे से बनाए हुए आंसर्स जो है वो Q&A की वीडियो में से देख सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको जो है आसानी होगी पढ़ने में। माइक्रोबायोटिक्स खामरे जो है वो माहौल दोस्त होते हैं, तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 80 पर आपको मिलेगा। पेज नंबर 80 पर जो आपको खामरे हेडिंग है खुर्दबीनी हयाती खामरे, उसमें जो है दिया है कि मतलब सेकेंड लाइन से दिया है दर्ज हरारत पीएच और दबाव की सतह कम होने के बावजूद ये खामरे फाल रहते हैं। इसके लिए तवानाई की बचत होती है, ताकुल रोकने वाले महंगे आलात की ज़रूरत नहीं है,
खामरे मखसूस अमल ही अंजाम देते हैं, गैर ज़रूरी हासिलात नहीं बनते और तखलीस का खर्च भी कम होता है। खुर्दबीनी हयाती खामरों के तामुलात में बेमुसरिफ अशिया का अखराज और उनका तज्जिया जैसे अमल नहीं होते और खामरों को दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें माहौल दोस्त कहते हैं। पेज नंबर 80 पर जो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स ग़िज़ाएं पसंदीदा और मशहूर होती है। तो ये भी जो है पेज 86 पर सवाल नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन जो है यही है। समुंदर या दरिया की सतह पर फैली हुई तह हाइड्रोकार्बोनिक क्लॉस्टिक बैक्टीरिया के जरिए साफ की जाती है। तो ये जो है इसमें आपको पूरा प्रोसेस ही बताना है। तो पेज 86 पर सवाल नंबर 3 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो जो है इसका आंसर सेम होगा। मुजस्समे पुल और इमारतों की धातों को सल्फ्यूरिक एसिड के नुकसान से बचाने के लिए खुर्दबीनी हयातियात का इस्तेमाल किया जाता है। पेज 85 पर जो है आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप पेज नंबर 85 पर आए तो आपको ऊपर एकदम फर्स्ट पैराग्राफ मिलेगा। मादनी कानों से निकाली गई अशिया और तेजाबी बारिश में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। मुजस्समे पुल और इमारतों की धातु की फरसूदगी होती है। एसिडोबैसिलस फेरोऑक्सीडेनिस बैक्टीरिया और एसिडिफेलियम बैक्टीरिया के लिए सल्फ्यूरिक एसिड तवानाई का जरिया है, इसीलिए तेजाबी बारिश की वजह से होने वाली ज़मीनी आलूदगी पर यह बैक्टीरिया जो है वो काबू पा लेते हैं। उसके बाद है जेनेथिन गोंद के इस्तेमालात लिखिए। तो पेज नंबर 81 पर आपके जो है जेनेथिन गोंद का इस्तेमाल दिया है। आपको एक बॉक्स दिखेगा, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ है जो 5.5 शक्ल के बाजू में पैराग्राफ है। तो वहाँ पर सेकेंड लाइन से है स्टार्च और झाग की जेनेथोमोनास खामरे के जरिए तकमीर से गोंद बनाया जाता है। गर्म और सर्द पानी में हल होना, ऊंची कसाफत इसके की वजह से इसके कई इस्तेमाल हैं, जैसे रंग, खाद, घासकुश, कपड़े के रंग, टूथपेस्ट, आला मियार के कागज़ बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल और डीजल के साथ एथेनॉल मिलाने के क्या फ़ायदे हैं? ये क्वेश्चन जो है टेक्सचुअल है पेज 87 पर। सवाल नंबर 8 का दूसरा जो है यही क्वेश्चन है। हुकूमत की तरफ से बार बार यह अहकाम क्यों किए जाते हैं कि सूखे और गीले कचरे को अलग अलग रखा जाए? तो ये अहकाम इसलिए किए जाते हैं कि सूखे कचरे और गीले कचरे को जब अलग अलग रखा जाता है तो गीले कचरे से जो है वो खाद वगैरह बना दी जाती है और सूखे कचरे को रिसाइकल किया जाता है। तो इस तरह आलूदगी जो है वो कम से कम होती है। मंदर ज़ेल शक्ल में किस तरह की ईंधन की पैदावार ज़ाहिर होती है, वजाहत कीजिए। अब यहाँ कोई शक्ल ही नहीं दी है तो हम किस चीज़ की वजाहत करेंगे। दूध से दही बनने के अमल के दौरान कीमियाई तब्दीली की वजाहत कीजिए। ये जो है वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 78 पर। जो आपको ऊपर योगर्ट की पैदावार दी है उसमें जो है पूरा दूध से दही बनने का प्रोसेस बताया गया है। खुर्दबीनी हयाती अमल के ज़रिए कौन कौन से ईंधन हासिल होते हैं, इन ईंधन के इस्तेमाल की तरगीब क्यों ज़रूरी है? ये भी टेक्सचुअल है पेज नंबर 86 पर। सवाल नंबर 3 की फर्स्ट क्वेश्चन जो है यही है। उसके बाद ये जदोल है। ये जदोल जो है आपको पेज नंबर 81 पर दी गई है। जो लास्ट जदोल है वो, जिसमें आप जो है पहला देखिए साइट्रिक एसिड, मेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड, तो ये तेजाबियत पैदा करते हैं। ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफेन ये जो है प्रोटीन की बंदिश करते हैं और नाइसिन और नाटामाइसिन जो है खुर्दबीनी जानदारों पर काबू रखते हैं। कीमियाई सनद में आजकल कीमियाई अमल अंगेज की बजाय खुर्दबीनी खामरों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है आपके वजूहात में दिया गया है, मतलब सवाल नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, इसका आंसर इसी तरह होगा। प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने के लिए आप कौन कौन से इकदाम उठाएंगे? तो पहले तो आपको बताना होगा प्लास्टिक की थैलियों से जो है वो क्या क्या नुकसानात होते हैं। इसका आंसर काफ़ी हद तक सिमिलर होगा पेज 86 के सवाल नंबर 8 का जो लास्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद आप इकदाम बताएंगे, जैसे कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्ट्रॉज वगैरह जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से आपको 2 से 4 जो है इकदाम बताने हैं। उसके बाद है खुर्दबीनी जानदार और उनके जो है वो आपको यहाँ पर इस्तेमालात लिखने हैं। ये भी जो है पेज नंबर 81 पर जो है दिया गया है। पेज 81 पर जो येलो बॉक्स पे आएंगे आप, तो वहाँ पर सेकंड कॉलम है खुर्दबीनी जानदार का और लास्ट कॉलम है इस्तेमालात का। तो यहाँ से आप देखें स्पिरिचुअलिस्ट नाइगर जो है मशरूबात, गोलियां और चॉकलेट की तैयारी में इस्तेमाल होता है।
लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रोकी जो है वो नाइट्रोजन के ज़राए और हयातीन विटामिन की तैयारी है। और स्पिजिलिस फेरेस ये कागज़, कपड़ा, प्लास्टिक की सनत और गोंद की तैयारी में इस्तेमाल होता है। उसके बाद है ज़मीन भरने की जदीद जगह की नामजद शक्ल बनाइए। तो ये शक्ल जो है आपको मिल जाएगी पेज नंबर 83 पर, शक्ल 7.9। दरअसल खाका मुकम्मल कीजिए। ये खाका जो है वो टेक्सचुअल है, तो आप लोग वहाँ से लिख सकते हैं। डॉक्टर ने पूजा को मशवरा दिया कि एंटीबायोटिक गोलियों के साथ साथ दही या छाछ का भी इस्तेमाल करें, ऐसा क्यों? तो दही और छाछ जो है, अब दही और छाछ जो है वो प्रोबायोटिक्स भी बनने लगी है। और प्रोबायोटिक्स जो है वो जैसे आप पेज नंबर 79 पर आए, आपको सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा कि हमारी ग़िज़ा की नाली में मुफीद खुर्दबीनी जानदार, चूँकि एंटीबायोटिक जो है वो हर तरह के खुर्दबीन को ख़त्म करता है, तो इसीलिए जो है वो साथ में अगर ये सब होगा तो मुफीद खुर्दबीनी जानदार पैदा करके दीगर खुर्दबीनी जानदार उनके तहव्वुल के अमल पर काबू रखते हैं। और जो है एंटीबायोटिक की वजह से ग़िज़ा के नाली की मुफीद खुर्दबीनी जानदार नाकारा हो जाता है, तो प्रोबायोटिक्स जो है इनको दोबारा फ़ाल कर सकता है। खुर्दबीनी जानदारों की मदद से फाजिल मादों के तज्जिए से कौन सी गैस हासिल होती है? तो मीथेन गैस हासिल होती है। और सेक्रोमाइसिस नामी खमीर को जब गन्ने के बाकियात में मिलाए तो कौन सी एल्कोहल तैयार होती है? तो एथेनॉल तैयार होता है। और उसके बाद जो है ईंधन हासिल करने के लिए किन नबातात की काश्त की जाती है? ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है। पेज 87 पर जो है आपको सवाल नंबर 8 का तीसरा ये क्वेश्चन दिया जाएगा, दिख रहा होगा। ईंधन हो गया ये। उसके बाद दर्जल सवालात की जवाब लिखिए। मुख्तलिफ ग़िज़ाई मादों में खट्टापन लाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आप जो है पेज नंबर 79 पर आए, आपको लास्ट पैराग्राफ मिलेगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ग़िज़ाई अशिया को तुर्श या खट्टा बनाने के लिए नेज़, अचार, सॉस, केचप, चटनी जैसी अशिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिरके का इस्तेमाल होता है। सिरका जो है 4% एसिटिक एसिड होता है, तो ये जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद है फलों के रस की तख़मीर के लिए किस खुर्दबीनी जानदार का इस्तेमाल किया जाता है? तो फलों का रस उसके नीचे 79 पर उसी के नीचे जो है बिल्कुल दिया है। फलों का रस, मेपल सिरप, शक्कर खाने में बनने वाले गन्ने का झाग, मूली मौजूद निशास्ता जैसी कार्बनी अशिया का साइक्रोमाइसिस सेराविस खामरे के जरिए तखमीर कर जो है वो किया जाता है। सिरका का कीमियाई ज़ाब्ता CH3COOH है। और सिरका का कीमियाई नाम जो है वो एसिटिक एसिड है और इसका ज़ाब्ता CH3COOH है। सिरके में कितने फ़ीसद एसिटिक एसिड होता है? तो 4% जो है एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है, यहाँ पर हमको एक खुर्दबीनी हयातियात की कोई 5 अहम इस्तेमाल लिखिए। तो अभी जो हमने ऊपर वेब किया था उसमें भी जो उसके इस्तेमालात ही थे, तो आप लोग वही चीज़ यहाँ लिख सकते हैं। और लास्ट हमको जो है एक दिया है पैराग्राफ कंप्लीट करना है। पेज 83 पर आप आएँ, यहाँ पर जो है आपको दिया गया है, साइड हेडिंग दी है गंदे पानी का इंतज़ाम। उसमें जो है गांव में हर घर का गंदा पानी ज़मीन या बायोगैस के प्लांट में छोड़ा जाता है, लेकिन बड़े शहरों में जमा होने वाला गंदा पानी प्रोसेस सेंटर में जाता है और इस पर माइक्रोवेल अमल होता है। फिर उसके आगे देखिए वो जो है उसी पेज पर आपको नीचे से जो है वो 3rd लाइन मिलेगी। गंदे पानी के किसी भी मुरक्कब का तजिया करने वाले, इसी तरह कालरा, पेचिश, मियादी बुखार के बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाले खुर्दबीनी इसमें शामिल किए जाते हैं। वो गंदे पानी के कार्बनी अशिया को तहलील करके मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड को आज़ाद करते हैं। डैश गंदे पानी में इंसान के बनाए हुए डैश केमिकल को तहलील करता है। तो लास्ट ही लाइन में दी है फेनाल ऑक्सीडाइजिंग जो है ये बैक्टीरिया इंसान के बनाए हुए जेनोबायोटिक केमिकल को तहलील करता है। तो यहाँ जो है हमारा ये वीडियो एंड करते हैं और इंशाल्लाह लास्ट के चैप्टर्स भी जल्द ही कंप्लीट होंगे। सो उम्मीद है आपको समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।